आज की वीडियो में आपको 30 साइज के हिसाब से बताऊंगा कि 4 डॉट ब्लाउज किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम साइज 30 के हिसाब से 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जिसकी लंबाई है 12.5 इंच, डॉट लेंथ है 8.5 इंच, चेस्ट है 30 इंच, ये बॉडी मेजरमेंट है। कमर का नाप है 25 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच, स्लीव है 5 इंच की लंबाई, 10 इंच की गोलाई। इससे आप अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, बैक नेक है 8.5, फ्रंट नेक है 6, आर्म होल की लेंथ है 6 इंच और स्टेप रखेंगे 2.25 इंच की रेडी। इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों आपको मैं ब्लाउज की कटिंग बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पेपर लिया है, पेपर बिल्कुल स्ट्रेट है हमारा, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का तुरपाई का फोल्ड दे देंगे। और आप इसमें चाहो तो बैक पार्ट पहले कट कर सकते हो या फ्रंट पार्ट भी पहले कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे, ये हो जाएगा नीचे तुरपाई के फोल्ड के लिए। उसके बाद ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधा इंच प्लस करके 13 करेंगे, जो कंडी में दबेगा उसके लिए। और यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर देंगे, ये मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद 6 इंच पर हम आर्म और लेंथ उतारेंगे और 9 इंच पर, 8.5 डॉट लेंथ है, 9 इंच पे हम डॉट लेंथ उतारेंगे। अब इसी तरीके से ऐसे रखेंगे इंची टेप को, यहाँ पर भी सेम मार्किंग कर देंगे, 9, 6 और ये लंबाई का। अब इन तीनों निशानों को स्केल की मदद से हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट हुक वाला बना रहे, तो हमने यहाँ पे हुक हाई की पट्टी के लिए भी एक निशान लगा दिया। अब सबसे पहले मार्किंग लगेगी साइज की। साइज है दोस्तों 30 इंच चेस्ट का, इसमें प्लस करेंगे 2, नाप हो जाएगा 32। 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच, तो 8 पे एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच आगे बढ़ जाएंगे। हाफ इंच जो हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आर्मोल में प्लेट डालेंगे उसके लिए। उसके बाद कमर पे आ जाएंगे। कमर का जो नाप है दोस्तों वो है हमारा 25 इंच। 25 का एक, हम 25 में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, तो 25 का चौथा भाग आएगा आपका 6.25 इंच। इसमें 1.50 की डाट ले लेंगे कमर में और ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को ऐसे मिला देंगे। मार्जिन मैं स्केल के बराबर रख रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप मार्जिन को कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। वैसे मार्जिन 1.5 इंच का ही होना चाहिए, 1.5 इंच का निशान ऐसे लगा लीजिए आप। अब ये वाला निशान जैसे लगेगा, अब आ जाएंगे हम शोल्डर पे। तो शोल्डर हमारा जो है वो है 13.5 इंच। 13.5 में हमने माइनस करना है, आगे का नेक 6 इंच है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2.5 इंच। तो जैसे 13.5 में से 2.5 जाएगा तो बचेगा आपका 12.5, 11.5 और 11। 11 इंच बचा। 11 का आधा कितना होता है दोस्तों? 5, वो सॉरी 5.5। यहाँ से 5.5 हमने एक मार्क ऐसे कर देना है। अब आएंगे सीधा नीचे। नीचे आने के बाद ऊपर 5.5 है, तो यहाँ पे क्वार्टर कम करके 5.25 पे मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से ऐसे मैच कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी नाप होगा उसका हाफ निशान लगाएंगे और फ्रेंच कट की मदद से यहाँ पे आर्म होल की शेप बना देंगे। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये शेप हमने यहाँ पे बना दी। शेप बनाने के बाद जितने हमारे को शोल्डर पट्टी रेडी चाहिए, जैसे हमारी शोल्डर पट्टी रेडी है 2.25 इंच की, ठीक है, तो हम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.25। 3.25 ये हमारा नेक का ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नेक का डीप हमारा है 6, तो हम यहाँ पर 6.5 पे, देखो ये लाइन पे ही आ रहा है। बस यहाँ पर हमारे को नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है और ये नेक की शेप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से गोल गले की शेप बना देनी है। ये हमारा अच्छी तरीके से फ्रंट की मार्किंग लग चुकी है। अब हमारे को डॉट की मार्किंग लेनी है। तो कितनी मार्किंग लेनी है? तो देखो, हम इसके अंदर जो डॉट की दूरी रखेंगे ना इस साइज में, वो 3.25 रखेंगे। 3.25 से कम नहीं करना है। तो यहाँ से 3.25 इंच पे एक मार्क करना है, नीचे भी 3.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और सबसे पहले इस मार्क को बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से। मार्क करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कितना नाप लिया था? 1.5 इंच का, और 1.5 का आधा होता है 0.25 इंच। तो 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर हमने मार्क करना है। और यहाँ पर हम हाफ इंच इसकी डॉट को नीचे करेंगे, याद से हाफ इंच नीचे डाट बनानी है। उसके बाद आपको इस तरीके से मैच कर देना, एक निशान ऐसे और ये वाला निशान ऐसे, और ये निशान को हम स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो हमारी ये वाली डाट उतनी डलेगी जितनी कमर में हमारे यहाँ पर गैप आया था। अब बाकी की डाट मैं बताता हूँ। डाट डलेगी आपकी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है और ऐसे हाफ करना है।
हाफ करने के बाद जो नाप आएगा ना उससे क्वार्टर इंच आगे बढ़ के ऐसे लाइन पर निशान बनाओ, ठीक है? और जितना हाफ आया था हमारा, तो हमें क्या करना है, उस हाफ को यहाँ पे रखना है और इस लाइन पे एक निशान बना देना है ऐसे। अब देखो ये वाले निशान को इस निशान से हाफ इंच नीचे ऐसे तिरछे में मार्क करना है और इस निशान को यहाँ पर 1.25 इंच 1.5 इंच के नीचे ऐसे मार्क करना है। तो ये हमारी साइड वाली प्लेट हो गई, ये हमारी सेंटर वाली प्लेट हो गई। अब बची आर्म होल वाली प्लेट। आर्म होल वाली प्लेट के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, स्केल को सीधा ऐसे रखना है, ठीक है? अब हमने यहाँ पर जो मैं जिस तरीके से डालता हूँ ना प्लेट वही बता रहा हूँ। ऐसे हाफ किया था ना 3.25 का, तो 1.5 इंच एक सूत आया था। तो 1.5 इंच एक सूत ऐसे रख के हमें इस फुट्टे से थोड़ा ऐसे रखना है, आधा इंच थोड़ा इस तरफ, जिस तरीके से मैं मार्क करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट को आपको आर्म होल में ले जाना है। दोस्तों ये मेरा तरीका है, हर तरीके से इंसान कटिंग करता है, लेकिन मेरा ये जो तरीका है बेस्ट है और इसकी फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो आप देख सकते हो इसकी जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग है ना, एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहो तो आप 6 इंच के गले में एक लाइन इसको डाउन भी कर सकते हो, ठीक है? 1 लाइन या क्वार्टर इंच। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग लग चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर कट करेंगे। कटिंग करने के बाद अब जहाँ-जहाँ कट की ज़रूरत है, तो जैसे कि एक कट आपका आएगा गले का, एक कट आएगा आपका आर्म होल की प्लेट का, एक कट आएगा आपके साइड की प्लेट का, एक आएगा तुरपाई की फ़ोल्ड का, एक आएगा साइड की प्लेटों मतलब जो सेंटर में कमर में प्लेट आएगी ना उसका, कि आपको कितनी गहरी प्लेट डालनी है, और एक आएगा ये वाली प्लेट का। अगर आपको नेक बुकरम वाला बनाना है तो इसी कट पे बनेगा, और अगर आपको नेक पट्टी वाला बनाना है तो आपको इस कट से क्वार्टर इंच अंदर से कटिंग कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। तो ये था हमारा 30 साइज का 4 डोर ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट जो आपको मैंने कटिंग बताया। अब बैक पार्ट कैसे कटिंग होगा चलिए आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मैंने ये वाला पैटर्न रेडी किया है, ठीक है? इसी तरीके से हमने व्हाइट शीट पर भी अपने पैटर्न को रेडी किया है। ये उन लोगों के लिए रेडी किया है जिनको कटिंग करने में डर लगता है लेकिन बना अच्छे से लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है साइज 30 फ्रंट पार्ट 4 डॉट ब्लाउज डीप नेक। ये 4 डॉट ब्लाउज का हमारा पैटर्न है। इसी तरीके से 4 डॉट का ये बैक पार्ट हो गया और ये 4 डॉट की आपकी बाजू हो गई। इससे बस आपको कटिंग करना है, अपने कपड़े पे रखना है और निशान लगा के बना देना है। 30 साइज का ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए दोस्तों हमारा सपोर्ट भी रहता है। आप देखिए यहाँ पर आपको इसको यूज कैसे करना है इसके हम वीडियो भी देते हैं। तो इस तरीके का एक पैकेट आएगा जब आप ऑर्डर करोगे, इसमें कितने साइज हम आगे बात करेंगे। इसको जैसे स्कैन करोगे तो इस पैटर्न को कैसे यूज करना है सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो जो पैटर्न अवेलेबल है वो ये है, जिसमें आपका 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, सिंगल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज और आपका 4 डॉट ब्लाउज। अगर ऑर्डर करना है तो आपका कस्टमर केयर नंबर ये, इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया है, या आप टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें साइज कितना आएगा तो यहाँ पे लिखा है 30 से लेकर 42 साइज तक हर पैकेट में आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस तरीके के आपको 7 साइज मिलेंगे। जिन लोगों को भी कटिंग करने में डर लगता है एक बार इसको जरूर मंगवाएं, क्योंकि अभी ये पूरा 50% ऑफ पे चल रहा है। तो अभी ऑर्डर करोगे तो आपको 50% का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब बैक पार्ट कटिंग करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले 1.50 यानी 1.5 इंच का एक निशान लगा दिया तुरपाई फोल्ड के लिए। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 12.5 इंच की लंबाई है, तो हमने फ्रंट में 13 रखा था लेकिन बैक में 12.5 ही रखेंगे। आधा इंच बैक पार्ट छोटा होगा, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आर्म और लेंथ रखेंगे 6, तो हम यहाँ पे 6 पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। डॉट लेंथ दोस्तों हमारी है 8.5, तो हम 9 पे मार्क करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर 9 पे मार्क करने के बाद ये लाइन मिल रही है 3.5 की, कम से कम 4 इंच की होनी चाहिए बैक पार्ट में। तो हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब हम यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेट मार्क करेंगे बिल्कुल सीधा। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट छोटा क्यों करा ये आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट में जो ये साइड वाली डॉट डलेगी ना, तो ये डॉट आपकी डलेगी क्वार्टर इंच की, यानी क्वार्टर यहाँ जाएगा, क्वार्टर यहाँ जाएगा। तो ये लंबाई हाफ इंच छोटी हो जाएगी, और वही हाफ इंच को हमें कवर करने के लिए हमने बैक पार्ट को छोटा करना होता है। अब देखिए हमें सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना होता है। तो जैसे शोल्डर का नाप है दोस्तों हमारा यहाँ पर 13.5, इसमें से माइनस कर देंगे हम 3 इंच, क्योंकि बैक नेक हमारा 8 8.5 है। 3 3.5 माइनस करेंगे तो 3 इंच 3.5 माइनस होगा, 8.5 इंच है, तो बचेगा कितना 10, और 10 का आधा 5। यहाँ से हमने 5 इंच पे शोल्डर को ऐसे रख देना है, ठीक है? लंबाई में आएंगे, यहाँ पे 5 पे एक निशान लगा के हाफ इंच आगे बढ़ जाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे मैच कर देना है।
तो ये तो हो गया बैक के रोज की मार्किंग। उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखना है, 2.25 इंच हमारी स्टेप है, तो हमने आधा इंच प्लस करके 2.25 पे मार्क करना है। ये गले का ब्रॉड हो जाएगा। लंबाई में नेक है हमारा क्या नाम है 8.5, ठीक है। तो आधा इंच प्लस करके 9 पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे नेक को इस तरीके से शेप में दे देंगे। देखो ऐसे करके इस तरीके से शेप बना देंगे। तो आपको गले का ब्रॉड नहीं देखना कि फ्रंट में चौड़ा है बैक से पतला है, वो गला बैक का डीप इतना है ना, ये फैल के अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा चेस्ट का नाप है जो कटिंग कर रहे हैं वो 30 है, इसमें प्लस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो इस वाली लाइन से हमें 8 इंच ऐसे करना है तिरछे में, और ये जो लाइन है इस लाइन पर हमारे को ऐसे मार्क कर देना है। अब सीधे में चेक करेंगे तो ये देखो ये नाप हमारा 7.5 आ रहा है, यानी कि 30 इंच का नाप आ रहा है, यानी लूजिंग हमारी बैक पार्ट में बिल्कुल भी नहीं आती गला डीप होने की वजह से। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है, मार्जिन का। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो 25 इंच की कमर है, तो 25 का चौथा भाग हो गया 6.25। 1 इंच की यहाँ पे आएगी डार्ट, बैक में डार्ट जो 1 इंच की रहेगी। उसके बाद 1.50 यानी 1.5 इंच का मार्जिन। इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट मार्क कर देना कुछ इस तरीके से। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे आर्म होल कर्व, ठीक है, फ्रेंच कर्व भी कहते हैं इसे हम, और इसको एक बराबर ऐसे मिलाकर यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो देखो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि आपका ये लेंथ करीब 4 इंच के आसपास डॉट होनी चाहिए। तो 4 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे चेक करेंगे। ये 7.25 आ रहा है ना, इसका आ रहा होता है 3.5 इंच एक सूत, यहाँ पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच एक सूत का एक निशान यहाँ लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट मार्क कर देंगे। बैक में जो हमारी प्लेट आएगी वो सिर्फ ½ इंच की आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ऐसे करके आपकी डॉट सिर्फ इतनी आएगी बैक वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये बैक पार्ट है जो कि मैंने परफेक्टली मार्क करके आपको दिखाया। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाली जो साइड है ये कितना नाप आ रहा है आपका 6.5 इंच, ठीक है। लेकिन आगे का जो है ना नाप ये आपका बड़ा हुआ आएगा, दिखा देता हूँ मैं हटाकर। ये आपका 7 होना चाहिए, चेक करते हैं। देखो ये 7 है ना, आधा इंच का जैसे ये लाइन कम होगी तो ये बैक वाली साइड में आप इसे मिला के जोड़ देना, तो बैक पार्ट से आपका आधा इंच छोटा बनेगा। अभी देखो बैक पार्ट की परफेक्ट मार्किंग लग चुकी है। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको करेंगे सीधा कट, फिर हम इसको ऐसे करके डाउन में कट करेंगे और फिर इसको ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक साइज का कट ये लगा 2 फोल्ड का कट लगाना है। एक कट आपको साइज का बैक में लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लगा दो एक कट और यहाँ पे सेंटर में कट लगा दो। इसमें जरूरी नहीं है कि बैक की प्लेट के लिए आपको दोनों तरफ कट लगाना है, क्योंकि बैक में सिर्फ आधा इंच की प्लेट होगी, इसलिए कट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो फ्रंट वाला पार्ट जब हम इसकी कंधी से कंधी ऐसे मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो आपका फ्रंट का जो गले का ब्रॉड है वो ज्यादा रहेगा, बैक का कम रहेगा। ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो नाप कर इस लाइन से चेक करेंगे फ्रंट का कितना नाप आ रहा है, 3.25 इंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.75 यानी 3.25। यहाँ पे हम चेक करते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2.25 इंच यानी कि 2.25। अब जब हम नेक को बनाएंगे तो ध्यान से देखो, आगे का नेक रहेगा 3.25 इंच ब्रॉड, पीछे का रहेगा 2.25 इंच ब्रॉड, लेकिन उसे हम नीचे से ब्रॉड ज्यादा कर सकते हैं, तकरीबन 3 इंच से ब्रॉड कर सकते हैं। तो ये जब गला बनेगा ना तो ये ऑटोमेटिक आपका फैलेगा और इसमें एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये देखो ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। आपको मैं समझा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। मान लो मेरा ये बुकन वाला नेक बन चुका। काफी लोग कंफ्यूज रहेंगे इसमें, तो कंफ्यूजन मैं अभी खत्म कर देता हूँ। अभी नेक कट हो गया ना, ये नेक ऐसे करके बढ़ेगा आपका, ये ऐसे बढ़ेगा। ऐसे बढ़ के जब यहाँ झोल बनाएगा ना, इस जगह पे कमरे पे प्लेट आ जाएगी, झोल भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम फ्रंट वाले नेक को भी कट कर देते हैं। मान लो ये आपने दोनों नेक को बुकरम का बना दिया। अब जब आप कंधी जोड़ोगे ना, तो बस आपकी जो कंधी है वो बराबर आनी चाहिए। देखो इस तरीके से आपकी दोनों कंधी बराबर आ जाएगी। तो इसमें बनने के बाद एकदम परफेक्ट शेप ले लेगा और इसकी फिटिंग बहुत ही जबरदस्त आती है। तो यहाँ पर आपको मैंने फ्रंट बैक पार्ट बता दिया। अब इसकी बाजू कटिंग आपको बताते हैं। अब यहाँ पे बाजू कटिंग करने जा रहे हैं, तो बाजू की जो लंबाई है दोस्तों वो है 5 इंच। तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे ऊपर वाली तरफ से और यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इस साइज में 3 इंच आर्म लेंथ आएगा और इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। ये ऐसे मार्क हो जाएगा।
और ये हो जाएगा आपका बाजू पलटने का मार्जिन, और ये हो जाएगा आपका बाजू का साइज, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो मार्जिन जो होगा ना, जो नाप रखेंगे सीधे में, वो रखेंगे 6.25 इंच। हमने 6.25 इंच पे यहाँ पर एक ऐसे मार्क करना है, और यहाँ पे जो आपका साइज रहेगा वो है 10 का आ रहा होता है 5 इंच हमने यहाँ पे मार्क करा, और नीचे वाली लाइन से कुछ इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद 1.5 इंच का हमारे को मार्जिन रखना है। जितना मार्जिन हमने बैक फ्रंट में दिया उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पे रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बाजू कटिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर 6.25 का आधा होगा, 3 इंच में एक लाइन हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और हर साइज में दोस्तों मैं आपको बाजू कटिंग बताऊंगा, बस आपको जो साइज हो उस नाप से कटिंग कर देना। अब देखो इसका हमने सेंटर बना लिया, तो ये जो सेंटर बना है इसके बाद हमें फ्रेंच कप लेना है, और इसको कुछ इस तरीके से हमें मिलाना है। देखो ऐसे मिलाएंगे, एक निशान ये आएगा, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, और इस निशान पे इसको ऐसे मिलाकर एक मार्क करना है, तो ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग लग जाएगी। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, यहाँ से करीब आपका आधे से पौने इंच एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे, देखो यहाँ से ये वाला निशान मिलेगा, और इसको हम ऐसे घुमाकर ऐसे मार्क कर लेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वो कैंची से सेट हो जाएगा। अब ये निशान को ना हमारे को ऐसे लेके जाना है, ऐसे करके ऊपर तक। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। देखो जो हल्का-फुल्का निशान टेढ़ा-मेढ़ा है ना, वो आप कैंची से सेट कर सकते हो। कट करने के बाद एक यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे, ऊपर की लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा बाजू के साइज का कट, बाजू के सेंटर का कट, और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कट, तो यहाँ पर जो है हमारा 4 डॉट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, और ये होगी दोस्तों आपकी बाजू। तो इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया किस तरीके से आप जो है 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे तरीके से कटिंग करते हो, फिटिंग आपकी एक ही बार में आएगी। बस आपको जो मेज़रमेंट लेना है वो परफेक्ट आपका मेज़रमेंट होना चाहिए। तो ये थी आपकी दोस्तों 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। आपको कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, और कोई भी अगर पेपर पैटर्न्स को परचेज़ करना चाहता है, नीचे टैग प्रोडक्ट है उस पे क्लिक कर भी आप परचेज़ कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी में, या स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके आप कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसका एक फ़ोल्डर बना दूँगा जिसमें 4 डॉट ब्लाउज़ की जितनी भी हमारी कटिंग आएगी, लाइन से आप उस वीडियो को देख सकते हो, और सब ब्लू कलर का ही पेपर लूँगा जिससे कि आपको देखने में और समझने में आसानी रहे। थैंक यू।